आज है 7 सितंबर 2025, दिन है रविवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश में पहली बार नीट काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 525 सीटें बढ़ी, इनमें 275 सरकारी में। आपको बता दें, मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए इस बार राहत की खबर है। नीट यूजी काउंसलिंग के दूसरे चरण में प्रदेश को 525 नई सीटों का फायदा मिलेगा। इनमें 275 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और 250 सीटें निजी कॉलेज में बढ़ाई गई हैं। केंद्र ने सागर में 25 और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों की मान्यता दी है। इसके साथ ही 2 नए कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली को भी दूसरे राउंड से शामिल किया गया है। इन्हें 100 सीटों की मान्यता मिली है। इस तरह सरकारी कॉलेजों में 275 सीटें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को दोबारा मान्यता दी गई है, जिसकी 250 सीटें भी दूसरे राउंड से जुड़ रही हैं। एमपी में अब तक 40 इंच बारिश सामान्य से ज़्यादा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 40 इंच बारिश हो चुकी है, जो 108% है। इस हिसाब से लगातार दूसरे साल प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अभी मानसूनी सीजन के 25 दिन बाकी हैं, ऐसे में आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे में रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ 8.5 इंच तक पानी गिर सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में गुरुवार को 4 सिस्टम एक्टिव रहे। इनमें एक मानसून समेत 2 टर्फ, एक लो प्रेशर एरिया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन शामिल है। गुरुवार को भी सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, इसलिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस का सिलेक्शन बोर्ड ही कराएगा अगली भर्ती। स्पेशल डीजी स्तर के अफसर बनेंगे चेयरमैन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में आधार अपडेशन घोटाला सामने आने के बाद भविष्य की पुलिस भर्तियां अब मध्य प्रदेश पुलिस सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट बोर्ड ही कराएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने बोर्ड के लिए प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश गृह विभाग को भेज दिया है। यह प्रस्ताव देश के 7 राज्यों के पुलिस सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट बोर्ड का विश्लेषण कर बनाया गया है। इसके तहत एक स्पेशल डीजी या एडीजी स्तर के अधिकारी बोर्ड के चेयरमैन होंगे। हाल ही में कैबिनेट से मंजूर हुए मध्य प्रदेश में पुलिस के 8,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल ईएसबी ही देखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चयन एवं भर्ती शाखा की ओर से गृह विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में करीब 25,000 पद रिक्त हैं। फिलहाल 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। इनमें 7,500 सिपाहियों के पद शामिल है। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैन। आपको बता दें, नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों को 28 अगस्त से 7 दिन के भीतर नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया था। तय समय सीमा बुधवार रात खत्म हो गई, लेकिन मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट जैसी बड़ी कंपनियों ने समय सीमा में आवेदन नहीं किया। जिम, सैलून, योगा पर टैक्स कम, हमारा नौजवान होगा फिट और हिट। आपको बता दें, जीएसटी में बदलाव के बाद पहली बार पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल द्वारा मंजूर किए गए बड़े सुधारों की सराहना की है। उन्होंने इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी अब और भी सरल हो गया है। उन्होंने इसे दीपावली से पहले का डबल धमाका कहा है। पीएम मोदी ने कहा, फिटनेस के क्षेत्र में बदलावों से देश के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, जिम, सैलून, योगा इन सेवाओं पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट होगा और हिट भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%, जिससे हर नागरिक और व्यापारी के लिए यह और आसान हो गया है।
स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आज 55 लाख विद्यार्थियों के खातों में जाएंगे 330 करोड़ रुपए। आपको बता दें, राजधानी स्थित प्रशासन अकादमी में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक सम्मानित होंगे। साथ ही समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के 55 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में स्कूल यूनिफॉर्म की 330 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। दरअसल सरकार ने यूनिफॉर्म वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए 7 साल बाद महिला स्व सहायता समूहों से सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण का काम वापस ले लिया है। इसके स्थान पर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। पिछले दिनों स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सीएम सचिवालय को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म की राशि सीधे छात्र छात्राओं के बैंक खातों में भेजा रहा है। इस राशि से विद्यार्थी अपनी पसंद की यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। प्रति विद्यार्थी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अमानगंज में 106 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 सितंबर को पन्ना जिले की गौनौर विधानसभा क्षेत्र के अमानगंज में आयोजित कार्यक्रम में 106 करोड़ 15 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा 23 करोड़ 73 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और 82 करोड़ 42 लाख रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी संकट में। प्रमोशन और नौकरी के लिए अब ये करना जरूरी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय भारत के शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इससे देश भर के शिक्षकों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, खासकर मध्य प्रदेश में जहां करीब 1.5 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। इस आदेश के तहत जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से अधिक बची है, उन्हें अगले 2 साल में टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें प्रमोशन का अधिकार नहीं मिलेगा और कुछ मामलों में तो नौकरी तक जा सकती है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जिन्होंने 2018 के बाद भर्ती प्रक्रिया के तहत नौकरी पाई थी। लाडली बहनों के बाद एक और बड़ी सौगात। इन लोगों को हर महीने सरकार देगी 5,000 रुपए। सीएम ने खुद किया ऐलान। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के बाद मोहन सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। इस सौगात के तहत मोहन सरकार अब राज्य के मजदूरों को प्रोत्साहन राशि के तहत हर महीने 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने खुद इस बात की पुष्टि अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की है। मध्य प्रदेश लेबर इंस्टीट्यूट स्कीम के तहत सीएम मोहन यादव अब राज्य के मजदूरों को इंस्टीट्यूट के तौर पर हर महीने 5,000 रुपए मुहैया कराएंगे, यानी सालाना 60,000 रुपए श्रमिकों को जारी किया जा सकता है। ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है। सीएम योगी बोले, अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी। मैं वीर नारियों से कहना चाहूँगा, सरकार आपके साथ है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। यह सरकार बोलने में कम और करने में अधिक विश्वास करती है। कहा, यूपी में पुलिस बल सबसे बड़ा पुलिस बल है। यहाँ 4.5 लाख पुलिस कर्मी हैं। पीएससी की कुछ कंपनियों को समाप्त किया गया था, हमने उन्हें शुरू किया है। हर पुलिस लाइन में स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है।